हाँ जी, कोई Why और you कॉलीग? should read your memo out loud. ठीक है, थैंक यू सर। मैं सर यही चाहूँगा, क्योंकि अगर हम ये होते ना फिजिकल क्लासरूम में, तो मैं आपको वीडियो शेयर करता, जैसा उसका नीचे लिंक भी है। लेकिन जाहिर है यहाँ ऑनलाइन में ये चैलेंज है कि मैं वीडियो शेयर अगर करूँगा भी तो आपको वाज़ेह नज़र नहीं आएगी। तो हम कोशिश कर लेते हैं अपना आइडिया जो है ना मैसेज कन्वे हो जाए। वो ये है जी कि बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी है कि जो भी आप लिखते हैं, अपनी केस स्टडी लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं बॉस को, किसी को प्रोफेशनल ईमेल करते हैं, तो सर उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो चीज़ें बाज़ औक़ात आँखों को नज़र नहीं आती, जो गलतियाँ, जो लॉजिक की गलतियाँ, ग्रामर की गलतियाँ, स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की, वो जब आप पढ़ते हैं तो आपके कान आपको बताते हैं। ठीक है जी। तो ये सर यहाँ बड़ी अच्छी टेक्निक है जो सर एक्सपर्ट शेयर करते हैं, और ऐसा है कि मैंने खुद कई दफ़ा आजमाई है जी। और यही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप लिखें, ये ज़रा केस स्टडी की बात हो रही है या साहब, उसके अलावा भी आप कोई भी प्रोफेशनल राइटिंग करें तो उसमें सर जो है उसको अपने लिखे हुए पीस को खुद पढ़ें, आपको कई गलतियाँ आइडेंटिफाई हो जाएंगी। अच्छा सर, इसमें एक और साथ ये भी है आइडिया के जो है ना बताया गया कि लॉर्ड्स प्रेयर जो है ना वो 66 वर्ड्स की है। जो इब्राहम लिंकन ने जेटिसबर्ग में खिताब किया था वो 286 वर्ड्स का है। और जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 1322 अल्फाज पे मुश्तमिल है। जबकि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो सेल ऑफ कैबेज पे वो 26,000 लगभग 26,000 अल्फाज पे मुश्तमिल है। तो ये भी सर एक चैलेंज है कि बहुत ज़्यादा लिखना, जिस तरह बहुत ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, इसी तरह बहुत ज़्यादा लिखना ना जी, वो भी, उससे भी परहेज़ करना चाहिए। तो उसमें इतना मैं सिर्फ कहूँगा इस वक्त कि पहले ड्राफ्ट में भले ज़्यादा लिखा हो आपने, लेकिन उसे जब रिवाइज करें तो उसे गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल दें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। अडेप्ट टू डाइवर्स ऑडियंसेस। हमें सर जब भी लिखना है तो याद रखना है कि हम डाइवर्स लोगों के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है उसने बड़ा आसान कर दिया है कि हम जो लिखते हैं वो हज़ारों नहीं, हो सकता है लाखों लोगों तक वो उसकी एक्सेस हो जाए। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी ने ये तो हमें फ़ायदा कर दिया, तो इसमें साहब ज़रूरी है कि फिर लिखा कैसे जाए। तो आप असूम करें कि आप नॉन स्पेशलिस्ट बंदे के लिए लिख रहे हैं, या आप अपने किसी अजीज़ दोस्त को, छोटे भाई को, बहन को, किसी को वो लिख के दे रहे हैं, तो उनके लिए जब आप लिखेंगे तो वो फिर जाहिर है आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसिडर करेंगे कि डाइवर्सिटी है लोगों में, लोगों की तबीयतें फ़र्क हैं, सब एक जैसा नहीं सोचते ना समझते हैं। तो और दूसरा आइडिया दिया जा रहा है कि सर जब भी आप लिखें तो ये समझें कि तमाम दुनिया बहुत ज़हीन है, लोग आपसे ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा जानते हैं चीज़ों के बारे में। तो ये आइडियाज़ आपको जो डाइवर्स ऑडियंस है उसके लिए, उसको एड्रेस करने में, उनके लिए लिखने में बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। आगे बढ़ते हैं साहब। एक एग्जांपल दी जा रही है जी। आई एम श्योर कि वारन बफे से मेरे तमाम कॉलीग्स जो है वो इंट्रोड्यूस्ड होंगे ऑलरेडी। तो वारन बफे जो है ना जी, वो यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन का एक हैंडबुक है, प्लेन इंग्लिश हैंडबुक। उसमें लिखता है उसके प्रेफेस में कि वो भी जब भी डाइवर्स ऑडियंस के लिए लिखता है तो वो साहब अजूम करता है कि वो एक नॉन स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग जो हैं वो आम आदमी हैं और ज़्यादा उस डोमेन के बारे में नहीं जानते। और इसमें ज़ाहिर है वो ये नीचे मैंने हाईलाइट भी किया है,
आप भी मेरे साथ देख सकते हैं। मैंने सर इधर ये लिंक तो नहीं है दिया, लेकिन मैंने उसका पहला पेज लगाया है, ए प्लेन इंग्लिश हैंडबुक का। ये आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, बड़ा अच्छा सोर्स है। और उसमें देख लें कि वो जो बता रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं यहाँ ये हाईलाइट करना चाहूँगा आपके साथ इतना हिस्सा कि वो बताता है वारन बफे कि टू सक्सीड आई डोंट नीड टू बी शेक्सपियर। ठीक है जी, अच्छा लिखारी बनने के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं शेक्सपियर की तरह लिखूं। आई मस्ट दो हैव ए सिंसियर डिज़ायर टू इन्फॉर्म। मेरी एक बड़ी पुरहुलूस ख्वाहिश है, कोशिश है कि मैं लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म कर सकूं, बता सकूं। तो साहब एक गुरु, एक बहुत बड़ा नामवर शख्स हमें आइडिया दे रहा है प्लेन इंग्लिश हैंडबुक में। तो ज़ाहिर है हम जब इसकी इस एग्ज़ाम्पल से यही मैं इस चीज़ को हाईलाइट हम कर रहे हैं कि हम जब इसकी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसकी इस मशवरे पे अमल करने में, तो हमें फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, गो बियॉन्ड योर इनिशियल आइडिया ऑफ एन ऑडियंस। ठीक है जी, ये दोबारा वो उसी आइडिया को हम एलैबोरेट कर रहे हैं कि पहले आप अजूम करेंगे कि आप अपने दोस्त को सुना रहे हैं कोई चीज़, उसके लिए लिख रहे हैं, किसी बहन भाई के लिए लिख रहे हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर आप उस चीज़ को समझेंगे कि ये ज़्यादा ऑडियंस, एक पूरी दुनिया, कोई भी शख्स जो है वो उस पीस को, उस आपके ब्लॉग को, आपने अगर वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन डाल ली है, कोई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, तो वो तो कोई भी पढ़ सकता है। तो आपकी ऑडियंस जो है आज के दौर में बड़ी वाइडर होगी। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके, रीडर सेंट्रिक अप्रोच में सर ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये मैं चाहूँगा कि जो है मैं भी इन्हें फॉलो करूँ और आप भी करने की कोशिश करें। दोबारा कुछ सवाल दिए गए हैं, एक आध सवाल देख लेते हैं। हु आर माई रीडर्स? ठीक है जी, हाउ विल माई रीडर्स रिएक्ट टू माई मैसेज? ठीक है सर, टोन क्या होनी चाहिए? व्हाट इज़ द बेस्ट टोन? हाउ मच इंफॉर्मेशन डू माई रीडर्स हैव अबाउट द सब्जेक्ट? हाउ विल माई रीडर्स वांट टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन? तो डॉक्यूमेंट की टोन क्या होगी, हम कितनी डिटेल शेयर करेंगे, ठीक है जी, लैंग्वेज कैसी होगी, ये सारे सवालों के जवाब हमने प्लानिंग फेज में तय कर दिए हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, अर्नेस्ट हेमिंगवे आगे जी। तो दोबारा ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जो जेटिसबर्ग का जो इब्राहिम लिंकन का एड्रेस था वो बड़ा शॉर्ट था, और ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं था कि उसने इतना मुख्तसर लिखा, ये उसकी डेलिब्रेट दानिस्ता कोशिश थी। तो ज़्यादा आप लिखेंगे, पहले ड्राफ्ट में कंपाइल ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब रिवाइज करेंगे तो गैर ज़रूरी चीज़ें आप उसमें से निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, एक्टिविटी ले सर, एक्टिविटी का टाइम आ गया जी। मैंने ग्रुप में भी एक्टिविटीज़ शेयर की थी, और वो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ ना, ओपन करता हूँ इसे, और आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह जूम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन सर ये पैराग्राफ मैंने शेयर किया था, मैं सिर्फ आपसे चलें इस पे दोबारा स्लाइड भी शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, ये हो गया। मैं सर सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार करता हूँ आप लोगों से कि इसे मैं पढ़ता हूँ आपके साथ, आप मुझे फिर इसमें करेक्शंस बताइएगा। यू मे नॉट बिलीव that there are 6 errors in this short paragraph. Study the paragraph carefully. You can read it as many times as necessary. Do not give up too easily. See if you can find all of them. बताया गया है जी, ऑथर इसका लिख रहा है इस पैराग्राफ का कि इसमें 6 गलतियां हैं। चलें मैं जल्दी से चैट बॉक्स में चला जाता हूं और मैं देखता हूं कि कौन से 2-3 कोलीग 6 की 6 गलतियां निकाल पाते हैं। इकट्ठे अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, यानी कि आप एक मैसेज करें ना, उसमें 6 की 6 गलतियां बताएं कि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है।
मैं यहाँ इतना दोबारा रीइटरेट करता चलूँ कि सवाल इतना अहम नहीं होता है, सॉरी जवाब इतने अहम नहीं होते निस्बतन जितने सवाल अहम होते हैं। तो ऑथर बता रहे हैं जी इस पैराग्राफ का, ये पहली तो बात है, डिस्क्लेमर है, ये पैराग्राफ मैंने नहीं लिखा, ठीक है जी। मैं इतना ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता कि ऐसा पैराग्राफ कंपाइल करूं, मुश्किल सा, तो बड़ा मुश्किल सा पैराग्राफ। इसमें वो ऑथर ने कहा है जी, उन्होंने कहा क्लेम इसमें 6 गलतियां हैं। चलें इसमें कोई साहब जी जो 3 गलतियां ही बता सकें जल्दी से, ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें ना, भट्टी साहब कोशिश कर रहे हैं बेचारे, लेकिन वो अलग अलग बता रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही कितनी गलतियां भट्टी साहब ने आइडेंटिफाई की हैं या रिजवान अजहर साहब ने की हैं। ले जी मुकाबला इस वक्त रिजवान अजहर बमुकाबला वैस भट्टी साहब। हाँ जी, ठीक है जी। आबिद साहब बता रहे हैं जी 6 गलतियां, सॉरी 4 गलतियां। रिजवान अजहर साहब ने कितनी बताई हैं? उन्होंने भी 4 ही बताई हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं जी। मैं सिर्फ अभी आपको जगाने का और आपको एंगेज करने की एक एक्टिविटी थी कि इस पैराग्राफ में जो उन्होंने कहा है जी कि 6 गलतियां इस छोटे से पैराग्राफ में, ठीक है जी। तो वो आप कोशिश करेंगे तो आपको यकीनन आप इन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं सर, इस एक्टिविटी से आगे बढ़ते हैं। स्कोप डिटरमिन करना जी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। स्कोप बताता है कि आप कितना ज़्यादा लिखेंगे, कितना इस चीज़ को फैलाएंगे। स्कोप आपका कितना ब्रॉड होगा, नैरो होगा, ठीक है जी। ब्रॉड होगा, नैरो होगा, या डिपेंड करता है कि आप कितना उसे ले रखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा है कि केस स्टडी आप लिखेंगे तो मुझे आपसे कोई 20 सफ़ों की केस स्टडी नहीं लिखवानी, मुझे 2-3 सफ़ों की मीनिंगफुल केस स्टडी चाहिए, इसमें काम की बात हो। तो वो हमारा स्कोप है जी। अब यहाँ यही एग्जांपल एक दी गई है कि एक रिपोर्ट आपने लिखनी है मार्केटिंग फंक्शन पे, तो आप उसे ब्रॉड रखते हैं शुरू में कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप दे सकें, ठीक है जी, ताकि सारे डिपार्टमेंट के जो भी मसाइल हैं वो सारी वीकनेसेस उसमें आ जाएं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं साहब। और इसमें आप जाहिर है उसमें ये टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आप कोशिश करेंगे कि आप वीकनेसेस को जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप जो है वो लिस्ट करें, और फिर उसमें सिर्फ वीकनेसेस ना बताएं, उनके सॉल्यूशंस भी दें। तो ये एक एग्जांपल दी जा रही है, ठीक है ना। ये खातून और ये जो है वो एक टेलीस्कोप लेकर इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने अगर एक ईमेल लिखनी है छोटी सी, ठीक है, तो उसमें भी जाहिर है आपका पर्पस क्या है, ये ईमेल कौन पढ़ेगा, ठीक है जी, कितना क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, कौन सी की आइडियाज़ कन्वे होनी चाहिए, तो ये आपका जाहिर है स्कोप आइडेंटिफाई होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सर। अगला आइडिया जी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी होती है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है। आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा मेथड वो अच्छा है जी। आपने स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या अनस्ट्रक्चर्ड करनी है। और इसमें यह जाहिर है एक अच्छा मशवरा दिया जा रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वरी ना करें, शुरू में मुकम्मल फ़िक्रे लिखने की या ग्रामर को सही करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो पहले ड्राफ्ट के वक्त, प्लानिंग के फेज़ में जस्ट आइडियाज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें ग्रामर सही नहीं करनी, ठीक है जी। उसमें सिर्फ आइडियाज़ कंपाइल करने हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। ले जी, ये एक बड़ी अच्छी स्लाइड है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बताया जा रहा है कि साहब, ओहो, आप में से किसी ने मुझे मेरा ख्याल है इस तरफ जगाया नहीं। अच्छा, स्क्रीन मेरी शेयर्ड है, चलें ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं समझा था शायद वो मैंने शेयर नहीं की तो वो शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन आपको सारे नज़र आ रही है। मैडमैन, आर्किटेक्ट, कारपेंटर और जज,
4 फेजेस बताए हैं जी। एक्सपर्ट हैं, उनकी साथ तस्वीर भी दी गई है कि राइटिंग एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा जी 4 फेजेस में काम करें। पहला है मैडमैन, जिसमें सिर्फ आपने आइडिया जनरेट करने हैं विदाउट जजिंग दैम, ठीक है जी। दूसरा फेज होगा आर्किटेक्ट का, जिसमें आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, और एक आउटलाइन डिफाइन करेंगे। तीसरा फेज आता है राइटिंग में कारपेंटरी का, कि आप कारपेंटर के तौर पे, ठीक है जी, अपने वर्ड्स और जो हैं उनको लेकर आएंगे कागज़ पर और सेंटेंस स्ट्रक्चर इवॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपने पीछे प्लानिंग की है। और आखिरी फिर स्टेप होता है जज करने का। आपने पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया, अब आप उसको रिवाइज करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी एनालॉजी है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है डेली लाइफ से जो हमारे साथ शेयर की जा रही है कि जब भी हम लोग कुछ भी कंपाइल करें, प्रोफेशनल राइटिंग करें, तो अपने आप को इन 4 फेजेस में वो लेकर चलें कि एक वक्त में हम मैडमैन हो, हम पागल हैं, एक वक्त में हम आर्किटेक्ट हैं, अगले फेज में हम कारपेंटर बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये पहले 3 फेजेस हमें कहाँ काम आएंगे, हमारा पहला ड्राफ्ट कंपाइल करने में। और गुलाम अली साहब चौथा फेज होगा, आखिरी फेज होगा, वो फेज होगा जज वाला, कि हम जो है अपने आप को फिर कारपेंटर नहीं समझेंगे, हम अपने आप को जज कंसिडर करेंगे। जी ज़हूर सैन साहब ने हैंड रेस किया है, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर, मैं वो डायरेक्टली भी मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स तो है ही, उसमें शेयर कर लें जी। आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि वक्त कम है और ज़रा मुकाबला सख्त। ट्राई फ्री राइटिंग जी, एक और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताई जा रही है। नहीं कि ज़ाहिर है सिर्फ मैं वो मसले नहीं बता रहा, हाईलाइट कर रहा, हम उनके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो पहला ड्राफ्ट कंपाइल करना है तो उसकी एक टेक्निक बताई जा रही है, फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग जो है ना जी, वो अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच है, कि इसमें जो भी आपके जहन में आए ना वो आप लिख लें। बस जो भी जहन में आते हैं चीज़ें, आइडियाज़ आते हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि आप पेपर पेंसिल लें और उससे 10 मिनट तक सिर्फ लिखें। और इवन अगर आप किसी जगह रुक जाएं, कोई चीज़ ना सूझे, तो ये भी लिखें कि मुझे आपको इस वक्त कोई चीज़ सूझ नहीं रही, लेकिन रुके ना, ठीक है ना। कैसी अच्छी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सर, गुरु बता रहे हैं हमें मसले का हल क्या है, कि जब लिखना है तो सिर्फ लिखना है, ठीक है जी, उस वक्त और कुछ नहीं करना। तो फ्री राइटिंग एक अच्छी अप्रोच है। आई एम श्योर कि आप लोग भी इसको जब करेंगे तो आपको न सिर्फ मज़ा आएगा, बल्कि आपको लगेगा कि आप वाकई कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं। अच्छा, वाह जी वाह, अच्छा। ले जी, मुझे और मेरे एक सीनियर ने भी ज्वाइन किया, कसीम कुरैशी साहब ने भी, मैं उनका भी मशकूर हूँ, और अपने तमाम कॉलीग्स का, स्टूडेंट्स का भी। तो सर बहरहाल बात हो रही थी फ्री राइटिंग की जी, और भी जो कॉलीग्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया जी उन्हें वेलकम। तो फ्री राइटिंग सर अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच है, बड़ी अच्छी है, मुझे आपको ये ज़रूर करनी चाहिए, ये अटैम्प्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, अगली टेक्निक की बात करते हैं जी। अगली टेक्निक क्या है, यहाँ मैं एक और जिक्र करता चलूँ कि अभी ये जूम की एक लिमिटेशन ये भी होती है कि 40 मिनट बाद वो हमें नया सेशन शुरू करना पड़ता है। तो ऑलरेडी जो मैं लिंक शेयर कर चुका हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा हम इंशाल्लाह ताला ज्वाइन कर लेंगे। तो जाहिर है ये कोई ऐसी कोई हैरानी वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। ओके जी, स्लाइड में एक मैसेज दिया जा रहा है जी, ये 3-4 किताबें बताई गई हैं। टू हेल्प विद वर्ड्स, सी समथिंग, एक एक्सपर्ट है जी पीटर एल्बो, उसकी कई किताबें हैं, मेरे पास भी 1-2 किताबें हैं, और उसमें ये आइडिया दिया जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ लिखना है, आगाज़ में जो भी जहन में आता है वो आप कंपाइल कर लें, ठीक है जी। तो प्रोड्यूसिंग राइटिंग इज़ नॉट सो मच लाइक फिलिंग ए बेसन और पूल वंस, बट रादर गेटिंग वाटर टू कीप फ्लोइंग थ्रू टिल फाइनली इट रन्स क्लियर। तो ये पहला हमारा एम है कि किसी ना किसी तरह गुलाम अली साहब, अवैस भट्टी साहब और दीगर अहबाब, पहला एम क्या है कि पहला ड्राफ्ट कंपाइल हो जाए। आगे बढ़ते हैं सर, अगला आइडिया है जी नेक्स्ट स्लाइड में, गेटिंग स्टक इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कितनी मज़े की बात है, सुभान अल्लाह, कि जब आप फंसेंगे पहला ड्राफ्ट लिखते हुए, कंपाइल करते हुए,
तो ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है जी। असल चीज़ है, जिसे मैं अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ, लगे रहो मुन्ना भाई, पहला ड्राफ्ट कंपाइल करने की कोशिश में लगे रहना है। ठीक है जी। और साहब कहीं ना कहीं हम इंशाल्लाह ताला फिर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूज क्लस्टरिंग जी, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी फ्री राइटिंग की, कि फ्री राइटिंग जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग